नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी ये कह सकता हैं कि अच्छा बढ़िया रहा। निफ्टी तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुई। अब मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही आप मेरी पिछली वीडियो के साथ आज के डे को एनालाइज कर सकते हैं, पर्टिकुलर इन स्टॉक्स के अंदर जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। कल के लिए 4 नवंबर के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी के कुछ दिग्गज शेयर्स हैं, उनके अंदर कैसी पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि यूएसए में आज इलेक्शंस हैं, तो उसका आउटकम कैसा रहेगा वो अगले 2-3 दिन में या इस हफ्ते पिक्चर क्लियर होगी। इसको देखते हुए मार्केट में एक अच्छी बड़ी मूवमेंट की उम्मीद की जा रही है, तो अपनी पोजीशन को हेजिंग के साथ ही क्रिएट कीजिएगा। तो अब जैसा कि आपने यहाँ देखा कि हमने 11,775 को ब्रेक करके जब नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो हमारी एक ये ट्रेडिंग जोन थी। आज की क्लोजिंग मैंने कहा था कि 11,775 के ऊपर की क्लोजिंग हमें एक बुलिश स्ट्रेंथ क्रिएट कर दी, और जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 11,815 है, और बिल्कुल उसके ऊपर ही हमारी क्लोजिंग आई है। अब हमारी ट्रेडिंग रेंज हो गई 11,775 और 12,000 की। 200 पॉइंट की ये ट्रेडिंग रेंज थी जो पिछले हम 15 दिन से जिसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। अब हो सकता है कि हम एक जर्नी फिर से 12,000 की तरफ शुरू करें। तो उस केस में जैसे मैंने अपने पिछली वीडियोस में बोला था कि 11,775 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। क्लोजिंग ठीक आई है, अब हम यहाँ से 12,000 की तरफ की जर्नी शुरू कर सकते हैं, और 12,000 पर जाकर बिल्कुल इसके ऑपोजिट हम ट्रेड बनाएंगे। उस केस में हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे, कॉल या कॉल बाय करके या फ्यूचर सेल करेंगे। तो ये एक रेंज थी जिसके अंदर आज निफ्टी ने फिर से क्लोजिंग दी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइम जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,816 की, तकरीबन 4:40 पर जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस टाइम ये निफ्टी फ्यूचर्स यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने 2 दिन के अंदर देखिए क्या बड़ी मूव दिखाई, और इसने अपना यहाँ का ये गैप था, देखिए ये गैप बना हुआ था जो 11 मार्च के आसपास बना था, उसको देखिए आज के ट्रेडिंग डे में हो सकता है कल मॉर्निंग में इसको फिल कर दे। वो प्राइस बनता है 25,920 का, बिल्कुल अपसाइड पर मूव बनती है। और लेकिन एक बार हम डाटा आरएसआई पर देखिए, आरएसआई के डाटा को अगर देखेंगे तो ये तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि ओवरबॉट जोन की तरफ एंटर कर रहा है। अभी गुंजाइश बचती है तकरीबन 5-6 पॉइंट्स की, तो वहाँ पर जाकर हम इसमें से एग्जिट होंगे या शॉर्ट साइड पर पोजीशन क्रिएट करेंगे। और मैंने अपनी तमाम पिछली वीडियोस में ये ऐसे ही बोला है कि आप विद हैजिंग ही अपनी नई पोजीशंस को क्रिएट करिए। इसके अंदर भी अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए अभी यहाँ से 300 पॉइंट और जाने के ऊपर गुंजाइश बनती है। उस केस में आप ये मान लीजिए, देखिए 25,680 के आसपास की क्लोजिंग आई है, यहाँ से तकरीबन 400 पॉइंट नीचे के 25,300 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि हम ऊपर ओपन हो, उस केस में आपको 26,000 के टारगेट बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। 26,000 के ऊपर एक गैप और है, यहाँ पे देखिए, तो हो सकता है वो तो अभी खैर दूर की बात है। पहले हम 26,000 के गैप की बात करेंगे जो जिसका प्राइस निकलता है 25,523 और 900 के बीच का। ये गैप फिल होने के बाद एक उम्मीद की जा सकती है कि उसके बाद बैंक निफ्टी में करेक्शन देखी जा सकती है। तो फिर मेरी आपसे विनती है कि आप बाइंग में बैठिए, लेकिन विद हैजिंग। पुट बाय करके आप लॉट सेल कर फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। तो केवल और केवल हैजिंग के साथ ही इस वीक कम से कम ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका के रिजल्ट्स का क्या आउटकम आता है उस पर सारे ग्लोबली जो मार्केट्स हैं रिएक्ट करेंगी। तो कुछ नहीं कह सकते कि
पॉजिटिव साइड पे रिएक्शन होगा या नेगेटिव साइड पे होगा, लेकिन अच्छा बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर देते हैं निफ्टी का जो दिग्गज शेयर है रिलायंस। उसने देखिए आज के दिन में फिर से एक नीचे की तरफ मूव दिखाई और एक सपोर्ट बनती है 1855 की, उसको भी ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई। कल के दिन की अगर ओपनिंग उसके नीचे आ जाती है 1855 के, तो एक फर्दर शॉर्ट साइड पे पोजीशन बन सकती है 1750 के टारगेट के लिए। ये काफ़ी वीक हो चुका है और अब तो ये ओवरसोल्ड हो चुका है। देखिए अगर मैं आपको इसका आरएसआई दिखाऊं, देखिए 22 जो हाईली ओवरसोल्ड जोन है, तो यहाँ से फर्दर स्टॉक को शॉर्ट करना ट्रैप होने वाली बात है। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट करना भी चाहते हैं तो कॉल या पुट के साथ हैज करके आप पोजीशन शॉर्ट्स की साइड बनाइएगा। अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आप कॉल बाय करके शॉर्ट करिए, तो आपका मिनिमम रिस्क होगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड होगा। शॉर्ट की तरफ ही ध्यान रखिए, अभी इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी दिखती नहीं है, लेकिन हाँ ओवरसोल्ड है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी ट्रेंड रिवर्स हुआ एक बड़ा बाउंस देखा जा सकता है, उस केस में स्टॉक का प्राइस 2000 तक इजीली चला जाएगा। ट्रेंड वीक है, ट्रेंड के हिसाब से ही आप पार्टिसिपेट करिए, लेकिन विद हैजिंग। HDFC बैंक, देखिए अब ये दिग्गज शेयर है बैंक निफ्टी का और 40% वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो नेचुरली बात अगर इसमें के अंदर मूवमेंट आएगी तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी बड़ी मूवमेंट आएगी। इसको हम कैरी कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं 1215 के स्टॉप लॉस के साथ। कंडीशन यही होगी कि कल हम ऊपर की तरफ आज की क्लोजिंग से ओपन हों और 15 मिनट कम से कम उसके ऊपर बने रहें, तो हम मेरे ये जो टारगेट, देखिए मैंने आज आपके सामने टारगेट नहीं लगाई है, 1283 के टारगेट मेरे ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, इसको ये प्राइस छू सकता है और यहाँ से हम अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। तो बाइंग साइड पर रहिए, शॉर्ट 1215 से पहले नहीं बनती, तो ध्यान अपना बाइंग साइड पर ही रखना जरूरी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इंडस बैंक। इंडस बैंक ने देखिए एक ऊपर का टारगेट मेरा आज अचीव कर दिया, 644 का टारगेट था, आज की क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। अब हम 670 की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल आप बाइंग करिए। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 640 का, 640 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन आपको पता है कि आपने ऊपर की तरफ ओपन होना है, उस कंडीशन में आप बाइंग करिए 670 के टारगेट के लिए। शॉर्ट हम सोचेंगे 615 के नीचे जाके। HDFC, देखिए HDFC के अंदर जैसे मैंने पिछली बार भी पोजीशन बनाई थी, इस बार मैंने फिर से पोजीशन बनाई है और पोजीशन बनाई है, मैं आपको बता दूं, मैंने शॉर्ट साइड पर। उस केस में मैंने 2100 की कॉल बाय की है 82 पे और फ्यूचर्स को सेल किया है 2124 के ऊपर। तो मेरा मैक्सिमम मेरा लॉस 60 पॉइंट के आसपास का हो सकता है, लेकिन मुझे रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ऊपर जाने पे मुझे नुकसान होगा, क्योंकि इसमें एक अच्छा बड़ा जंप देखा जा चुका है पिछले 2 दिन में। और RSI आप देखिए, RSI भी अभी गुंजाइश बचती है थोड़ी सी और ऊपर जाने की, तो उस केस में हम ये मान के चल सकते हैं कि एक बड़ा जंप अगर हुआ तो मुझे नुकसान होगा। मैंने केवल RSI को देखते हुए शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है, ट्रेंड पॉजिटिव है। किसी ने ट्रेंड के साथ चलना है तो बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ ट्रेड लीजिएगा। इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी देखी जाती है। अब जैसे इसने 2 दिन के अंदर अपनी बड़ी मूव दिखाई है, तो यही मूव ये नीचे की तरफ भी दिखा सकता है। तो हो सकता है कि 2200 का एक जो मैंने ऊपर प्राइस लगा रखा है, इसको छूने के बाद नीचे आए, लेकिन मैंने अभी पोजीशन अपनी शॉर्ट साइड पे क्रिएट कर दी है विद हैजिंग, कॉल बाय करके। तो देखते हैं कैसा हमें रिवॉर्ड मिलता है। वैसे कोशिश मेरी मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली होती है, उसी तरीके से मैंने इसमें पोजीशन बनाई है। मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन खेल रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। किसी को अगर बाई करना हो तो बिल्कुल आप 2015 के स्टॉप लॉस के साथ भी बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे का, 100 पॉइंट नीचे के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, एक इतनी बड़ी मूव के बाद बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी मूव देखी गई है, इसने पिछले 5 दिन से कोई मूव नहीं दिखाई, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिल जाए।
देखिए बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है और उसके बावजूद आप देखेंगे कि मैं 90% स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट करने की बातें कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट कैसे कर रहा हूँ? विद हैजिंग, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ। इसमें भी मेरी स्ट्रेटजी वैसी ही होगी। 1580 की कॉल बाय करके आप लॉट सेल कर सकते हैं। अच्छा बड़ा रनअप दिखा सकता है, हो सकता है करेक्शन देखने को मिले, और जब वो करेक्शन देखने को मिलेगी तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही करेक्शन देखने को मिलेगी। हाईली ओवर बॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए 72 की आरएसआई है, तो इतने बड़ी आरएसआई के ऊपर बाइंग मेरे से तो नहीं होती। तो मैं इसमें अपना व्यू शॉर्ट साइड पर क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। जिसको भी ट्रेड लेना है वो अपने रिस्क के ऊपर ले सकता है, लेकिन विद हैजिंग रिस्क ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत इस वीक के अंदर बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने तो 2 स्टेप्स के अंदर ही बड़ी मूव दिखा दी। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बनती है? बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, आप बाई करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा। 430 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट के भी मत सोचिएगा, 460 के टारगेट्स देखने को ईजिली मिल जाएंगे। एक्सिस बैंक ने देखिए 523 के मेरे टारगेट्स थे। कल इसके नीचे की क्लोजिंग आई थी, आज इसके ऊपर ही ओपन हुए और एक बड़ी मूव ऊपर तक की दिखा दी। तो यहाँ से अब क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए मैंने एक ये गैप था एक्सिस के बैंक के अंदर, हो सकता है कि ये गैप 613 का फिल होने के लिए प्राइस एक बार 613 तक चला जाए, लेकिन वहाँ तक भी अभी 60 to 70 पॉइंट्स बचते हैं। तो 5 to 3 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट इसमें 613 के देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट इसमें सोचिएगा 490 के नीचे जाके। एसबीआई ने मेरे टारगेट्स अचीव ऑलमोस्ट कर दिए। मेरे 207 के टारगेट्स थे। देखिए जब इस टेरिटरी में एंटर हुआ था मैंने कहा था कि आप 207 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं, और 207 आए, अगर यहाँ पे थकना शुरू करे और इसको क्रॉस ना कर पाए तो आप यहाँ पे शॉर्ट भी बना सकते हैं। तो तब हम फिर नीचे की तरफ की जर्नी शुरू कर देंगे। लेकिन 207 के ऊपर की क्लोजिंग इसका इस प्राइस को 220 तक ले जा सकती है। उस केस में आपको तकरीबन 15 रुपीज़ का एक बड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। तो कॉन्शियस होकर इसमें विद हैजिंग करके ही ट्रेडिंग ओपिनियन जनरेट करिएगा। बाइंग साइड पे अभी रहिए, लेकिन प्राइस 207 के ऊपर अटकेगा। तो उस केस में अगर प्राइस अटकता है तो आप फिर उस केस में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर 207 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप इसमें 12 से 13 पॉइंट की रैली एक और देखेंगे 218 से 19 तक। ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लीजिए, बाइंग साइड पर रहिए। अच्छी मूव अभी और बनती है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और रिजल्ट्स के लिए तो मैं कहूँगा आप कल की मार्केट को एनालाइज कीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इन 10 स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक कीजिए, और जो मैंने कहा है उसको देखिए कि मैंने उसमें क्या कहा है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, और आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।